आज की वीडियो में हम रिंगनेक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर आपने रिंगनेक खरीदने हैं, बाय करने हैं, उसके दो तरीके हैं। और जो बेस्ट तरीका है वो आप पट्टे बाय करें। पट्टे आप बाय करेंगे, उनको अपने पास रखेंगे, उनसे ब्रीड लेंगे, तो वो आपके पास अच्छा रिजल्ट देंगे बनिस्बत ब्रीडर पेयर के। अब आपने पट्टे बाय करने हैं तो पट्टे आपने वो बाय करने हैं जो जंगली ना हो, जो डरते ना हो। अगर आप ऐसे पट्टे लेंगे जो डरते होंगे तो हो सकता है आपका साल उनका डर निकालने में ही गुजर जाए और आपका सीजन भी ज़ाया हो, आपका पैसा भी ज़ाया हो और आपका टाइम भी बर्बाद हो। अगर आपने ख़रीदना है ब्रीडर पेयर, फिर आप ऐसे ब्रीडर से ख़रीदें, ऐसी जगह से ख़रीदें जहाँ से आपको मालूमात हो, उसकी हिस्ट्री हो और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। और कल को अगर आपकी फ़ीमेल छोटी निकल आती है तो आप उसको रिप्लेस भी करवा सकें, क्योंकि रिंगनेक के अंदर मेल की तो आम निशानी है कि उसके रिंग आ जाता है, लेकिन फ़ीमेल के अंदर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। फराडी भी बहुत हैं जो नए बंदे को, नए फैंसियर को छोटी फ़ीमेल देते हैं ब्रीडर के। अब आपने इसकी पहचान कैसे करनी है? जो ब्रीडर फीमेल होगी, जो एडल्ट फीमेल होगी, उसकी आंखों का जो रिंग होता है बाहर कलर का, बाहर की तरफ का, वो ऑरेंज होता है, मोटा होता है रिंग। जो एडल्ट फीमेल होती है ये ब्रीडर फीमेल होती है। और जो आंखों के अंदर की ब्लैकनेस होती है, जो जिसको हम आम जबान में पुतली कहते हैं, वो उसके गिर्द बिल्कुल वाइट कलर का होगा दायरा, वो कहलाएगी आपकी फीमेल एडल्ट या ब्रीडर। अगर अंदर की आंख फुल काली है तो इसका मतलब है आपका पट्टा है वो आप ऐसे पेयर से या ऐसी फीमेल से इज्तनाब करें। तो पेयर अच्छा खरीदें, सेहतमंद खरीदें, अच्छी जगह से खरीदें, अच्छे ब्रीडर से खरीदें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम बात करते हैं कि आपने कॉलोनी में लगाना है या केज में। तो अगर देखा जाए तो रिंगनेक कॉलोनी में बेहतरीन ब्रीड करता है। आपने कॉलोनी में लगाना है, चाहे आप 2 पेड़ लगा रहे हैं, चाहे आप 20 पेड़ लगा रहे हैं। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि तमाम के तमाम पेड़ आपने कॉलोनी में एक साथ छोड़ने हैं, वक्फे वक्फे से नहीं छोड़ने हैं। नहीं तो जो पुराने वाले पेड़ होंगे वो डोमिनेट हो जाएंगे कॉलोनी में और नए वाले आने वालों को वो मारेंगे। ये आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उसे कॉलोनी में अगर आपने बक्से लगाने हैं तो कॉलोनी में बक्से ऐसे लगाने हैं कि आपने बिल्कुल छत से बक्से को नहीं मिलाना। आपने इतनी जगह छोड़नी है कि रिंग नेक बक्स के ऊपर इजीली बैठ सके, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में जो रिंग नेक का मेल होता है वो बक्स के ऊपर बैठ के फीमेल को फीड करवाता है। तो कॉलोनी के अंदर आपका टाइम भी बचता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल बर्तन होते हैं, आप जाते हैं आराम से कॉलोनी में, चेंज करते हैं दाना पानी और आ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं केज की। अगर आपने केज में लगाने हैं, केज बाई केज लगाने हैं, तो कम से कम केज की लंबाई 3 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 2 फीट, ऊंचाई 1.5 फीट भी चल जाती है। लेकिन मेरा मशवरा तो ये है, भैया आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने जो केज लगे हुए हैं, तो ये इसकी लंबाई जो है 4 फीट है, इसकी चौड़ाई 2 फीट है और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट है। रिंग नेक को जितना थोड़ा बड़ा केज देंगे, इसकी फिलाइंग अच्छी होगी, फिलाइंग अच्छी होगी तो इसकी सेहत पे असर पड़ेगा और सीधा असर जाके ब्रीडिंग सीजन पे और इसकी ब्रीड पे पड़ेगा। कॉलोनी के निस्बत केज में टाइम लगता है, आपने हर केज के अंदर अलग अलग दाना पानी चेंज करना होता है, तो इसी सूरत में आपका टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपने इसकी पेयरिंग नहीं की तो कॉलोनी के अंदर तो कोई इशू नहीं है। कॉलोनी के अंदर आप 50 पट्टे छोड़ते हैं, 10 छोड़ते हैं, 20 छोड़ते हैं, वो एडल्ट होंगे, अपनी मर्जी से अपना पेयर लगाएंगे और ब्रीड भी बेहतरीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अपना साथी चुना होगा। अब केज की अगर हम बात करते हैं, केज के अंदर अगर आपके पास आपने ब्रीडर पेयर लिया है, आपने ऐसी जगह से पेयर लिया है जो ब्रीड करता था, हिस्ट्री भी अच्छी थी, आपने खुद देखी हिस्ट्री, आप मुतमईन होकर पेयर लेके आ गए, आपने अपने पास रखा, ब्रीडिंग सीजन आया, आप उसको अच्छे से अच्छा फूड दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी मेडिसन दे रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्रीड नहीं कर रहा। जितने फैंसियर हैं काफ़ी परेशान होते हैं। जहाँ से मैं लाया था उसके बाद अच्छी ब्रीड थी, लेकिन मेरे पास ऐसा ये पैर आके क्यों ब्रीड नहीं कर रहा, मैं भी इसको वही चीज़ें खिला रहा हूँ जो वो खिलाते थे। तो उसका सबसे बड़ा मसला होता है रिंग नेक जो है थोड़ा सा
ये आप समझ लें कि ये ज़रा सेंसिटिव बर्ड है। जब ये इसका माहौल चेंज होता है तो नई जगह पे एडजस्ट होने में ये काफ़ी टाइम लगा देता है। ये आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है कि आप एक ब्रीडर पेयर लेकर आए हैं, आप उसको कैसा एनवायरनमेंट देते हैं। आपने उसको प्राइवेसी देनी है। ऐसी जगह पे आपने केज नहीं रखना जहाँ पर बच्चों का आना जाना हो, जहाँ पर बिल्ली कुत्ते या जानवर कोई आते जाते हो। आपने ऐसी जगह पे इसका केज नहीं रखना। ये प्राइवेसी को पसंद करता है और आप इसको जितनी प्राइवेसी देंगे आपके पास इसकी ब्रीड का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिंगनेक को आपने ये चीज़ ख्याल करनी है, आपने माहौल अच्छा देना है, एनवायरनमेंट अच्छा देना है, तो इंशाल्लाह आपके पास बेहतरीन ब्रीड आएगी। इसके बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स आपने इसका जो लगाना है अपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि रिंगनेक हो गए कोई भी बर्ड हो गया, आपने देखा होगा उनके बच्चों की टांगें अक्सर फैल जाती हैं और ये फॉल्ट बड़े होने तक रहता है, उनकी टांगें सीधी नहीं होती। मेन रीज़न उसके बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने जब भी रिंग नेक का बॉक्स लेना है आपने ऐसा बॉक्स लेना है जो पेंदी की तरफ से डीप हो, मतलब थोड़ा सा गहराई में हो। उसके दो फायदे होंगे। नंबर वन, एक फ़ायदा ये होगा कि फीमेल जब एग लेइंग करेगी तो उसके एग जो है दाएं बाएं नहीं जाएंगे, तमाम के तमाम एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे और फीमेल तमाम को बासानी इनक्यूबेट कर सकेगी। अगर आपको ऐसा बॉक्स नहीं मिल रहा जो तले में से डीप हो, फिर आपको प्लेन तले का लेना है और आपने आरा मशीन पे जाके इस तरह का एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कटवाना है जो बीच में से सुराख हो, वो आपके बॉक्स के अंदर पूरा फिट आ जाए, आपका ऑटोमेटिकली डीप हो जाएगा। ये आपने लब्बट में भी कर सकते हैं क्योंकि लब्बट के बच्चों की टांगें भी सीधी हो जाती हैं हम लोगों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। माहौल की दोबारा बात करता हूँ। रिंगनेक जो है प्राइवेसी को पसंद करता है, तन्हाई को पसंद करता है। आप अपने शेड में जाएं, अपने जहाँ अपने बर्ड रखे हैं वहाँ पर जाएं, एक टाइम बांध लें, कोई भी एक टाइम रख लें जिसमें आपको सहूलत हो, चाहे सुबह दोपहर शाम। उस टाइम जाएँ, दाना पानी चेंज करें, अपने बर्ड की सफाई करें और वापस आ जाएं। इसका ये फ़ायदा होगा कि रिंगनेक जो है ये सब ब्रीडिंग करने से पहले अपने एनवायरनमेंट को देखता है, अपने माहौल को देखता है, आदी हो जाए। इसको पता हो कि इस टाइम ये बंदा आता है, मुझे दाना पानी खिलाता है, मैं दाना पानी चेंज करता है और चला जाता है। जब तक रिंगनेक फुल कंफर्टेबल नहीं हो जाता ये ब्रीड की तरफ नहीं आता, चाहे आप इसको कितने अच्छी फूड खिला लें, चाहे आप इसको कितने ही ब्रीडिंग फार्मूले खिला लें। तो आपने इसको एनवायरनमेंट बेहतरीन देना है। सीड मिक्स की बात करते हैं। रिंगनेक की सीड मिक्स में जो सबसे अहम चीज़ आती है वो आते हैं सनफ्लावर, उसके बाद आते हैं मूंगफली, उसके बाद आते हैं लाल चावल, उसके बाद आती है जई, जवार, भंग के बीज। ये आपने रिंगनेक को चीज़ खिलानी है सीड के अंदर मिला के। सर्दियों के अंदर आप सनफ्लावर ईरानी कर सकते हैं। तो ईरानी थोड़े महंगे हैं, बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, जो रिंगनेक को हीट पे लाने के लिए मौसर किरदार अदा करते हैं। मूंगफली की क्वांटिटी बढ़ा दें, गर्मियों में इन दोनों की क्वांटिटी कम कर दें। ये आप सीड खिलाएं, इंशाल्लाह आपके बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद सीड है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन फूड की, रिंगनेक ग्रीन फूड में तमाम चीज़ें खाता है, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, शलजम हो गए, चुकंदर, गोभी हो गई, लौकी, खीरा, तमाम की तमाम जितनी ग्रीन फूड होती हैं रिंगनेक उसको शौक से खाते हैं, बासानी खाते हैं। घरों में सब्जियां बनती हैं, कोई भी सब्जी है आप थोड़े से उसके टुकड़े लें, रिंगनेक को डालें, आपके बर्ड शौक से खाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट फूड की। रिंगनेक को सॉफ्ट फूड के अंदर आप काले चने, गंदम, लोबिया ये चीज़ दें, ये आपके बर्ड आसानी से खाएंगे और इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रीन फूड की। तो रिंगनेक जो है ग्रीन फूड के अंदर से बेर, अमरूद, इसके अलावा जो मौसमी फ्रूट होते हैं वो भी रिंगनेक शौक से खाता है। तो पेयरिंग की अगर हम बात करें रिंगनेक की, तो रिंगनेक की पेयरिंग अगर आप ब्रीडर पेयर लेकर आए हैं और आपने केज बाई केज लगाए हैं, जहाँ से आप लेके आए थे वहाँ पर बेहतरीन ब्रीड कर रहे थे, लेकिन आपके पास लाने से मेल फीमेल को मारने लग गया या फीमेल मेल को मारने लग गई। ऐसी सूरत में अगर आप हल्का फुल्का मार रहे हैं तो फिर तो आप खाली एक्टिविटी पे नज़र रखें, लेकिन अगर ज़्यादा मार रहे हैं, फीमेल ज़्यादा मारती है क्योंकि रिंगनेक के अंदर फीमेल एग्रेसिव होती है। अगर फीमेल मेल को ज़्यादा मार रही है तो आपने ऐसी सूरत के अंदर इनका बीच में पोषण लगा दें और तकरीबन 10 से 15 दिन 20 दिन वेट करें, इनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें। दाने पानी के पॉट जो हैं
इनके साथ साथ रख दें ताकि ये एक दूसरे के करीब बैठ के खाएं, लेकिन एक दूसरे को टच ना कर सके। तो फीमेल का जो बिहेव है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो मेल को मारना छोड़ देगी। अक्सर रिंग नेक की जो पेयरिंग होती है और जिनकी ब्रीड होती है, तो फीमेल इसकी जल्दी हीट पे आती है, मेल इसका लेट हीट पे आता है, देर से हीट पे आता है। इसी सूरत में फीमेल मेल को मारती है और मेल को बाद होकर ये इतना भी मारती है कि फीमेल मेल को कि मेल जान से भी चला जाता है, उसको जान से ही मार देती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर है जो फीमेल मेल को मार रही है और सीजन भी पीक पे आ गया है लेकिन आपका पेयर ब्रीड पे नहीं आ रहा, तो आपने पोषण लगाना है और मेल को आपने गर्म चीज़ें यूज़ करवानी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया ब्रीडिंग, ये जो मूंगफली हो गई, सनफ्लावर हो गई, ब्रीडिंग फार्मूले भी बहुत है। आपको ब्रीडिंग फार्मूला यूज़, अंडे वाला फार्मूला का यूज़ करा दें। अगर किसी भाई साथी को नहीं पता वो भी तरीका आपको बता दूंगा। तो मेल को आपने गर्म चीज देनी है ताकि मेल आपका हीट पे आ जाए। फीमेल आपकी ऑलरेडी हीट पे होगी, ऐसी सूरत में उनका पेयर रीबॉन्ड हो जाएगा, जल्दी दोबारा बॉन्ड हो जाएगा और वो ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। ये सब कम सूरतों में होता है कि मेल जो है फीमेल को मारता है, ज़्यादा सूरतों के अंदर फीमेल ही मेल को मारती है। दोनों सूरतों में आपने पोषण लगाना है और एक्टिविटी में नज़र रखनी है। अगर आपने अलग अलग जगह से पेयर लिया है, फीमेल कहीं और से ली है, मेल कहीं और से लिया है, तो आपने मेल को उस खाने में छोड़ना है जहाँ पर आप बॉक्स लगाना चाहते हैं ताकि मेल उस खाने में कंप्लीट डोमिनेट हो जाए और फीमेल को आपने दूसरे खाने में छोड़ देना है और बीच में पार्टीशन लगा के आपने इनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना है। जब इनका पेयर लगने पे आएगा तो मेल फीमेल एक दूसरे के करीब बैठेंगे, एक दूसरे से चोंच मिलाएंगे, तो आप समझ जाएं कि आपका पेयर बॉन्ड हो गया है। अभी आप ये सामने जो पेयर देख रहे हैं ये मैंने मेल कहीं और से लिया था, फीमेल कहीं और से ली थी, दोनों अलग अलग जगहों से लिए थे और ये मेरा पेयर 4 दिन के अंदर बॉन्ड हो गया था और अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर इसकी फीमेल एग लेइंग कर देगी। तो ब्रीडिंग फार्मूले की अगर बात करें तो रिंगनेक के ब्रीडिंग फार्मूले सैकड़ों हैं, मुख्तलिफ आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। लेकिन ब्रीडिंग फार्मूले से पहले चंद बातें जानना ज़रूरी है, वो हर न्यू फेंसियर के लिए ज़रूरी है ताकि आपको ब्रीडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऑफ सीज़न जो होता है, ऑफ सीज़न होता है ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि ऑफ सीज़न के अंदर रिंगनेक को सिंपल दाना देते हैं और जैसे ब्रीडिंग सीज़न आता है हम इसको खूब गर्म चीज़ें खिलाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले देते हैं, गर्म अंडे खिलाते हैं और हेवी डोज की मेडिसिन देते हैं। इसी सूरत में आपका पेयर बॉन्ड नहीं होगा। अगर बॉन्ड भी हो जाएगा तो ब्रीड की तरफ नहीं आएगा क्योंकि पूरा साल हम उसको बिल्कुल हल्की ग़िज़ा दे रहे थे और ब्रीडिंग सीजन में आपने उसकी डोज डबल कर दी या कई गुना बढ़ा दी। आप कोई भी पेयर रखें, मेरा मशवरा तो यही है कि आप पूरा साल उसकी एक ही डाइट रखें। सिर्फ आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, गर्म चीज़ की क्वांटिटी गर्मियों में कम कर दें और सर्दियों के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। रिंगनेक को ब्रीड पे लाने के लिए नेचुरल चीज़ें बताता हूँ जिनको आपको ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 1 आपने देनी है इनको काले चने, नंबर 2 दे देनी है गंदम, उसके बाद देनी है आपने माश की दाल। ये 3 चीज़ें आपने बॉयल करके अपने रिंगनेक को दें, इंशाल्लाह आपका पेयर इससे हीट पे भी आएगा और पेयर बॉन्ड भी जल्दी हो जाएगा। ग्रीन फूड के अंदर अगर हम बात करें, ग्रीन फूड में आप इनको पालक दें, तकरीबन रोज़ ही आप इनको एक पेड़ को एक पत्ता दे दें। इनके लिए एक पेड़ के लिए एक पत्ता इनफ है। पालक गर्म होती है, रिंगनेक को हीट पे लेके आती है। ये ग्रीन फूड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट की और रिंगनेक की। एक और चीज़ की मैं आपको बात बता दूँ, रिंगनेक का आप एक पेड़ लेके आए, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका पेड़ अभी ब्रीड पे आने वाला है। जो पेयर ब्रीड पे आने वाला था उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है फूड एक्सचेंज। अगर आपको ये सब पेयर लेके आए हैं जो फूड एक्सचेंज पे नहीं आया, आप चाहे उसको जितने मर्जी ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करवाएं, जितनी अच्छी आप उसको खुराक दें, आपका पेयर ब्रीड नहीं करेगा। फूड एक्सचेंज एक ऐसी निशानी है जो आपको बताती है कि आपका पेयर अभी अनकरीब ब्रीड पे आने वाला है। तो आप कोई भी पेड़ लेके आते हैं, आपने सिर्फ नज़र ये रखनी है आपका पेड़ फूड एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा।
अगर आपका पेयर फूड एक्सचेंज कर रहा है तो फिर आप तैयार रहें कि आपका पेयर जल्द ही ब्रीड की तरफ आने वाला है और फीमेल चंदी टाइम कुछ ही टाइम बाद एग लेइंग कर देगी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपने बर्ड को फूड एक्सचेंज पे कैसे लेके आना है, अपनी क्या चीज़ देनी है कि आपका पेयर जल्दी फूड एक्सचेंज पे आ जाए। उसके लिए जो चीज़ें हैं, नंबर 1 आते हैं काले चने उबले हुए, उसके बाद आती है माश की दाल छिलके वाली, उसके बाद आती है गंदम। ये 3 चीज़ें आप इनको कंटिन्यू दें, रोज़ाना दें, जिससे आपका पेयर जल्दी फूड एक्सचेंज की तरफ आएगा। फ्रूट के अंदर जो जिससे आपका पेयर जल्दी फूड एक्सचेंज पे आएगा उसमें है नंबर 1 बेर, उसके बाद आता है अमरूद। ये 2 फ्रूट से रिंगनेक जल्दी फूड एक्सचेंज पे आता है और ब्रीड की तरफ उसका माइंड बन जाता है। अभी हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने पेयर रखे हुए हैं, 2-2 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन उनके पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, मीटिंग भी करते हैं लेकिन एग लेइंग पे फीमेल नहीं आ रही। रिंगनेक ऐसा बर्ड है जो प्ले खेल खेल के अंदर भी मीटिंग करता है लेकिन ब्रीड नहीं करता। जो रिंगनेक रखते हैं उनको इस चीज़ की पता होगा कि रिंगनेक बाबूकात खेल के अंदर क्रॉस करता है लेकिन एग लेइंग नहीं करता। जितने भी बर्ड हैं उसके अंदर चाहे आपके लव है, चाहे जावा है, फिंच है, ऑस्ट्रेलियन है, उसके अंदर सबसे अलग या मुनफरिद आप कह लें वो है रिंगनेक की ब्रीड लेना। रिंगनेक की ब्रीड लेना आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। आपने सिर्फ चंद चीज़ों को फॉलो करना है और आपका हर पेयर ब्रीड करेगा। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी। जितने लोग हैं जिन्होंने सालों से पेयर रखे हुए हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो जिस दिन से उन्होंने पेयर लिया था वो दिन से लेके आज तक अपनी तमाम एक्टिविटी पे नज़र करें और जो केयर करते हैं बर्ड की उस पर नज़र करें। कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक दिखेगी, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारा रिंगनेक ब्रीड की तरफ नहीं आता। चंद सूरतें होती हैं जिसके अंदर ये पता चल सकता है कि मेल ब्रीड करे के काबिल है या फीमेल नहीं है। अगर आपकी फीमेल एक फर्टाइल नहीं, आपकी जो पेयर है उसके तमाम के तमाम एक अनफर्टाइल आ रहे हैं और आपने तमाम मेडिसिन भी दे दी है, ऐसी सूरत में आप मेल को चेंज कर दें। आपका मेल अनफर्टाइल अंडे दे रहा है, अनफर्टाइल इसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो अंडों को फर्टाइल कर सके, आप मेल चेंज कर दें। अगर आपकी फीमेल कच्चे अंडे दे रही है या अंडे दे रही नहीं है तो इसी सूरत में आपकी फीमेल के अंदर कैल्शियम की कमी है और आपने तमाम मेडिसिन देने के बावजूद भी फीमेल की हालत तब्दील नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में आप फीमेल चेंज कर दें। अभी हम बात करते हैं रिंगनेक की मल्टीविटामिन की। तो रिंगनेक के लिए जो मल्टीविटामिन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं म्यालिक के। म्यालिक के विटामिन आपको तकरीबन हर जगह से मिल जाते हैं, पोल्ट्री मेडिसन है, रिंगनेक के लिए बेहतरीन है। जितने भी ब्रीडर हैं जो रिंगनेक रखते हैं, जो रिंगनेक से ब्रीड लेते हैं, उन्होंने म्यालिक को यूज़ किया होगा, उसका इस्तेमाल भी पता होगा। अगर किसी दोस्त साथी को नहीं पता वो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं म्यालिक के ऊपर बना दूंगा। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं जितनी मैंने आपको बताई है तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से, मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई ऐसा बर्ड रह जाए जो ब्रीड नहीं करता हो। सिर्फ रिंगनेक के अंदर आपने सब्र रखना है। रिंगनेक की ब्रीड बहुत अच्छे पेयर जो होते हैं वो नवंबर में भी ब्रीड कर जाते हैं और जो कुछ पेयर ऐसे होते हैं वो फरवरी के एंड में या मार्च में जाके ब्रीड करते हैं। ये नेचुरली तौर पे होता है क्योंकि हमने सिर्फ इसको मेडिसिन देनी है या इसकी केयर करनी है। ब्रीड बर्ड ने कब करनी है ये अल्लाह को पता है या बर्ड को खुद पता है। सब्र आप रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।